Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will solve this question. This question is from class 11th, second unit, the structure of atom. NCERT answer question number 2.51. Student, firstly read this question very carefully. The work function of cesium atom is 1.9 electron volt. Calculate the threshold wavelength and the threshold frequency of this radiation. If the cesium element is irradiated with a wavelength 500 nanometer, calculate the kinetic energy and the velocity of the ejected photoelectron. इक्वेशन बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्वेश्चन है, जहां पर हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन रेडिएशन की कैलकुलेट करना है एंड गिवन है सीजियम एटम की फंक्शन जो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है, ठीक है। एंड अगर हम 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ से इस सीजियम एटम को इरेडिएटेड करते हैं, देन काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होने वाली है वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। सो बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान दें। फोटो इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चन है, इसमें हमें फोर क्वेश्चन में आंसर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्टली हम फोकस करेंगे द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन द इरेडिएटेड वेवलेंथ बाय 500 नैनोमीटर जो है, इसके काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन। ओके, सो आइंस्टाइन के एक फॉर्मूला से, इक्वेशन से इसको हम डिराइव कर सकते हैं, जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जिसे हम के इन शॉर्ट बोलते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5। अब ये जो 5 है ये वर्क फंक्शन ऑफ दिस मटेरियल, मतलब सीजियम एटम की 5 वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एटम। ओके, जो चीज गिवन है ना उसे एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। सो गिवन है सीजियम एटम की वर्क फंक्शन जो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट पर है एंड वेवलेंथ जो 500 नैनोमीटर पर है। पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ कांस्टेंट्स के यूज करेंगे, ठीक है। तो उसे राइट डाउन कर लेते हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट की यूजेज होंगी। प्लैंक कांस्टेंट को बेसिकली हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं एंड इसका वैल्यू इस इक्वेशन के लिए, यानी कि SI यूनिट के लिए 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है, ठीक है। देन स्पीड ऑफ लाइट जो c है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन elementary charge जो गिवन है 1.6 2 into 10 to the power minus 19 कूलम, राइट। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो E से हम डिनोट करेंगे 9.109 into 10 to the power minus 31 kg। यूनिट के ध्यान दें आप, यूनिट सारे के सारे ऐसा यूनिट पर रखा गया है, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल यूनिट। ओके, सो गिवन वर्क फंक्शन for cesium atom is 5, which is equal to 1.9 PV, right? So first question को हम solve करेंगे, जो है calculation for threshold wavelength। Okay, so firstly threshold wavelength
is the maximum wavelength for radiation that can cause photo emission. Okay, so इसको कैलकुलेट करने के लिए फाई को हम 1.9 eV इसको कन्वर्ट कर लेंगे जूल यूनिट में. सो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 EV, जो बेसिकली 4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल है. ओके, with the relationship between the photon energy and Planck constant and speed of light and wavelength is E equal to ac by lambda, right? So C है यहाँ पर speed of light and h equal to Planck's constant and lambda equal to wavelength and E equal to energy of photon, right? तो हम यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूज पुट कर लेंगे. सो फॉर द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इसका इक्वेशन फाई इक्वल टू AC बाय लैम्डा 0 है, राइट? So lambda 0 equal to hc by phi and putting the values 6.626 into 10 to the power -34 joule second into 3.00 into 10 to the power 8 meter per second divided by phi का value 3.044 into 10 to the power -19 joule, right? Then final 6.531 into 10 to the power -7 meter. ठीक है, एंड इसको कन्वर्ट कर लेते हैं नैनोमीटर यूनिट पर. नैनोमीटर यूनिट पर कन्वर्शन करने के लिए 6.5 into 10 to the power -7 meter into 10 to the power 9 nm by 1 m, right? So nm, clear? So the threshold wavelength is 653.07 नैनोमीटर. क्लियर? अभी हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is the minimum frequency of radiation that can cause photo emission, right? एंड रिलेशन होती है फाई इक्वल टू एच न्यू. ठीक है, एंड न्यू ही तो एक्चुअली hc बाय लैम्डा 0 है ना. सो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो न्यू 0 इक्वल टू 5 बाई एच. फाई का वैल्यू 0.3.044 इंटू 10 to the power -19 joule and 6.626 into 10 to the power -34 joule second. So mu 0 equal to 4.59 into 10 to the power 14 hertz. Clear? So ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, चलो अभी काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी जो कैलकुलेट करने से जो वेव लेंथ इनिशियली यूज किया गया वो 500 नैनोमीटर है. तो 500 नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर ले
सो -9 मीटर, राइट। पहले कैलकुलेट कर लेते एनर्जी फॉर द इंसिडेंट फोटोन। सो ई फोटोन इज इक्वल टू LC बाय लैम्डा इंसिडेंट, राइट। सो ई फोटोन is equal to values 6.626 into 10 to the power -34 joule second, C 3.00 into 10 to the power 8 meter per second, and incident की जो रेडिएशन है वो 500 into -9 मीटर, राइट। कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 3.976 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल है। सो हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे अभी। सो एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेशन करने के बाद काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने की जो फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ दैट मटेरियल, राइट। सो यहाँ पर ये डिजिट इंटू 10 टू द पावर -19 एंड 5 गिवन है क्वेश्चन में। सो 5 का वैल्यू था 3.044 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, राइट। कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आता है 9.32 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल, राइट। सो ये यूनिट जूल में है, तभी हमें इसको ईवी में कन्वर्ट करना है। सो ईवी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री चार्ज जो है ना उससे डिवाइड कर देंगे। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल ईवी, right? So final result 5.8 eV. So the ejected photoelectrons kinetic energy is 9.32 into 10 to the power -20 जूल और 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट, इसमें हमें वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। सो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला जो 12mv² होती है, राइट। यहाँ पर मास जो है इलेक्ट्रॉन की चलिए MeV²। So V equal to root over divided by Me, right? So हम अगर यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है। So 2 into काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर जूल पर ही लेंगे, क्योंकि जो मास इलेक्ट्रॉन है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो केजी पर है, यानी कि SI यूनिट पर है, इसीलिए हम यहाँ पर जूल की कंसिडरेशन करेंगे। सो 9.32 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल डिवाइडेड बाय 9109 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। यूनिट की बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, अगर गलती हो गई तो दुर्घटना घट गई, मतलब नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसीलिए हमें बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए इसकी यूनिट की कौन सी यूनिट पर, यानी कि SI में या फिर CGS में, वो हमें देखना है। अगर नेसेसिटी हो तो कन्वर्सन भी करना है। तो उसका रिजल्ट 0.046 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। सो V का फाइनल रिजल्ट 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ द वेलोसिटी
Now the velocity of the ejected photoelectron is 4.52 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? सो फर्स्टली हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट किया, उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड देन 500 नैनोमीटर की इरेडिएशन से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ एन इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन है उसकी फाइंड आउट किया। ठीक है, होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर द कंसेप्ट। If you like this video, then do like this channel and subscribe this channel to get more videos. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।